नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान पाठशाला में। हम अपनी पिछली क्लास से अब आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे थे। उसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट, अब देखिए, जब हम लिक्विड स्टेट के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि हमने देखा था कि स्टेट ऑफ मैटर ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के जो पार्टिकल्स के कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मैटर की स्टेट कैसी है। तो सबसे पहले ये बात हमने देखी थी कि सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स जो थे वो बहुत ही क्लोज थे एक दूसरे के, और इसके अलावा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में ज़्यादा थी, मूवमेंट कम थी, जिसके कारण सॉलिड स्टेट की जो शेप है वो फिक्स्ड है, उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है। लेकिन लिक्विड स्टेट, आपने जैसे कि लिक्विड्स को देखा ही होगा कि लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती। वो जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर या जिस भी वेसल के अंदर, बर्तन के अंदर उसको डाला जाता है, उसी की शेप वो लिक्विड एक्वायर कर लेता है। जैसे आपने पानी के केस में भी देखा होगा कि पानी की कोई शेप फिक्स नहीं है, लेकिन जब वो आप उसको किसी ग्लास टम्बलर के अंदर डालते हैं, शीशे के ग्लास में जब डालेंगे तो वो वही शेप एक्वायर कर लेगा जो कि उस ग्लास की होगी। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लिक्विड स्टेट या लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, और उनके बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है, जिसके कारण इनकी शेप फिक्स्ड नहीं है, और इसके अलावा ये रिजिड भी नहीं होते। तो अब इसको हम जो है नोट डाउन कर लेते हैं। Liquids, they do not have fixed shape। जब लिक्विड्स की हम बात करते हैं तो उनकी शेप फिक्स नहीं है, बट देयर वॉल्यूम इज फिक्स्ड, बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन की जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होती है। फिर आगे हम बात करते हैं, अगर सॉलिड लिक्विड को कंपेयर हम करते हैं तो सॉलिड्स के केस में हमने देखा था सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड जो है रिजिड है, लेकिन लिक्विड्स जो हैं वो रिजिड नहीं होते, दे आर नॉट रिजिड। अब रिजिड का तो मतलब आपको पता ही होगा, पिछली क्लास के अंदर जो है हमने ये बात करी थी कि रिजिड क्या होता है। रिजिड हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे जिसको आप जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, कंप्रेस करते हैं तो वो टूट जाता है। सॉलिड्स के केस में भी ऐसा ही होता है कि जब उन पे हम बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन यहाँ लिक्विड्स की शेप भी फिक्स नहीं होती, तो इसलिए जो है वो रिजिड भी नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बात देखी है कि लिक्विड्स they do not have fixed shape but they have fixed volume, but they have fixed volume, लेकिन उनके अंदर क्या होती है, उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। फिर हमने देखा लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, लिक्विड जो है वो रिजिड नहीं होते। रिजिड क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी शेप फिक्स नहीं होती। अब क्योंकि लिक्विड्स जो है फ्लो कर सकते हैं और अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए जो है इनको हम फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड। दे आर फ्लूइड। अब ये फ्लूइड क्या है?
फ्लूइड ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है। फ्लूइड्स आर दोज विच कैन फ्लो, तो फ्लूइड्स क्या हैं? जो बह सकते हैं, जो फ्लो करते हैं, तो उनको हम जो है फ्लूइड कहते हैं। अब लिक्विड्स के एग्जाम्पल तो जो है आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें आप ले सकते हैं। सबसे कॉमन तो हमारा वाटर है, उसके बाद आप अल्कोहल ले सकते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लिक्विड्स के। तो यहाँ पर हमने जो है लिक्विड्स के बारे में कुछ बेसिक बातें हमने देखी कि सबसे पहली बात तो क्या है कि उनकी शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। दूसरी बात क्या है कि वो रिजिड हैं। तीसरी बात क्या है कि वो फ्लूइड हैं। फ्लूइड का मतलब है विच कैन फ्लो। तो एक बार फिर से हम समराइज कर लेते हैं। लिक्विड्स दे डो नॉट हैव फिक्स शेप बट दे हैव फिक्स वॉल्यूम, दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते, दे आर फ्लूइड। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, अल्कोहल, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब लिक्विड्स के बाद हम बात करते हैं गैसेस की। तीसरी जो स्टेट है मैटर की वो क्या है? गैस। गैसियस स्टेट। तीसरी स्टेट है मैटर की गैसियस स्टेट, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब गैस कि अगर पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, इसको सॉलिड से कंपेयर करें, तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और इसके कारण उनकी ना तो शेप फिक्स्ड है ना ही उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड है। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि लिक्विड्स के केस में शेप तो फिक्स नहीं थी लेकिन उनकी वॉल्यूम फिक्स थी, लेकिन गैसेस के अंदर जो है ना तो शेप फिक्स है ना ही उनकी वॉल्यूम फिक्स है। तो इस बात का हमें जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर अगर रिजिडिटी की बात करें तो ये भी जो है रिजिड नहीं होते, दे आर नॉट रिजिड बट दे आर हाईली कंप्रेसिबल, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। अब यहाँ जो मैंने बात कही है कि दे आर हाईली कंप्रेसिबल, अब इसका एक छोटा सा उदाहरण ही हम ले सकते हैं कि गैस को बहुत ज़्यादा अमाउंट को भी हम एक छोटे से वेसल के अंदर प्रेशराइज करके डाल सकते हैं। जैसे गैस सिलेंडर जो हमारे होते हैं, अगर उस गैस सिलेंडर को हम ऑन कर देते हैं तो वो गैस पूरे कमरे में भी फैल सकती है। और इतनी सारी गैस को जो है हमने एक सिलेंडर के अंदर जो है कंप्रेस करके ही उसको डाला हुआ है। तो इस यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकती हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड्स को कुछ अमाउंट तक हम कंप्रेस कर सकते हैं और गैसेस को तो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसलिए वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या गैसेस भी फ्लूइड होंगी? जैसे कि लिक्विड के केस में हमने देखा था कि दे आर फ्लूइड, तो क्या गैसेस भी फ्लूइड हैं? बिल्कुल हैं, गैसेस आर आल्सो फ्लूइड, गैसेस आर आल्सो फ्लूइड। ये भी लिक्विड की तरह फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए गैसेस को हम फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि लिक्विड एज वेल एज गैसेस बोथ आर फ्लूइड, ये दोनों ही फ्लूइड हैं। अब इसमें हम एग्जांपल अगर हम लेंगे गैसेस का, तो बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा हाइड्रोजन है, इसके अलावा नाइट्रोजन है एंड एक्सेट्रा। तो बहुत सारी एग्जांपल जो है गैसेस स्टेट के आप मैटर के ले सकते हैं।
तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं, 3 हैं, जो कि हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। फिर तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर के हमने जो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम उनकी पहचान कर सकते हैं, तो उनके बारे में हमने यहाँ पर जाना। अब अगर मोटे तौर पर मैं तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर को आपस में कंपेयर करूँ, तो आप इनके बीच में जो है डिफरेंसेस भी आप निकाल के ला सकते हैं। हम तीनों के बीच में डिफरेंस करके भी यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी एक समरी हम बना सकते हैं। तो समरी अगर हम देखें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों के बीच में हम कंपैरिजन यहाँ पर एक बार करके देखेंगे। अब सबसे पहले सॉलिड्स की बात करते हैं। दे हैव फिक्स शेप, इनकी शेप फिक्स होती है। शेप इज नॉट फिक्स्ड। लिक्विड्स में शेप फिक्स नहीं होगी, और ऐसा ही गैसेस में भी होता है। फिर सॉलिड्स के अंदर अगला पॉइंट हम लेकर के चलते हैं। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो यही बात जो है लिक्विड्स में भी होती है। दे आल्सो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस की जब हम बात करते हैं, देयर वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड। इज नॉट फिक्स्ड। गैसेस में वॉल्यूम फिक्स नहीं होगी। फिर रिजिडिटी की जब हम बात करेंगे, सॉलिड्स आर रिजिड, ये रिजिड है। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट रिजिड। और यही बात गैसेस में लागू होती है। गैसेस भी रिजिड नहीं होते। फिर फ्लूइडिटी की बात करते हैं। सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड। सॉलिड्स फ्लूइड नहीं होते। दे आर फ्लूइड। अगर हम लिक्विड की बात करें, गैसेस की बात करें, तो ये भी फ्लूइड है। फिर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। They are moderate compressible. They are highly compressible. फिर हम पार्टिकल्स की जब हम बात करेंगे, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स is very less. Space between particles is more than solid but less than liquid. Gases. Space
between is more than solid and liquid. तो बेटे यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं और ये कंपैरिजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा सा इसको ज़रूर ध्यान रखें, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिर इससे आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे कि क्या अब तक तो हमने देखा कि भाई मैटर बना किससे हुआ है, फिर मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, फिर मैटर की फिज़िकल स्टेट क्या है। अब हम बात करेंगे कि क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, या लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है, या डायरेक्ट सॉलिड से वो गैस में चेंज हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये हम थोड़ा सा अभी एक अगले टॉपिक में जानेंगे। अगला टॉपिक हमारा कैन सॉलिड चेंज इट्स स्टेट। क्या सॉलिड अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? तो इसके लिए एक छोटा सा एक्टिविटी भी आप अपने घर में कर सकते हैं। आप अपने घर में आइस सबके घर के अंदर होती है, फ्रिज में होती है। आइस को आप कुछ देर के लिए एक बर्तन के अंदर अगर आप रख देंगे तो कुछ देर के बाद वो आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब इसी वाटर को जब आप हीट करते हैं तो क्या होगा, ये गैस यानी कि वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस छोटे से एक्टिविटी से ही हम देख सकते हैं कि जो मैटर की स्टेट है वो स्टेट चेंज हो सकती है। यहाँ पर हमने टॉपिक गलत लिख दिया है, सॉलिड की बजाय हम बात कर रहे हैं मैटर। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आइस सॉलिड स्टेट में था। आइस की अगर हम स्टेट की बात करें तो आइस जो है ये सॉलिड स्टेट में है, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है, और वाटर वेपर जो है गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो इंटर कन्वर्जिबल है। किसी एक स्टेट में मैटर को दूसरी स्टेट में चेंज किया जा सकता है। तो अब मैटर की स्टेट को चेंज कैसे किया जाएगा? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम ध्यान देने की कोशिश हमें करनी है कि ये आइस जो है वाटर के अंदर कैसे कन्वर्ट हुई। जब हमने फ्रिज से इसे बाहर निकाला, रूम टेम्परेचर पे इसे रखा, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो गई, जिसकी वजह से ये लिक्विड में चेंज हो गया, वाटर में चेंज हो गया। अब इस वाटर को जब हमने और ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा घट गई, जिसकी वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हमें जो मेन जो बात है वो ये है कि ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। मतलब हम मैटर के टेम्परेचर को चेंज करके मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, जब हमने टेम्परेचर की ही बात करी तो टेम्परेचर है क्या, एक बार टेम्परेचर के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। टेम्परेचर है क्या?
डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अ बॉडी इज नोन एज इट्स टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अ बॉडी is known as temperature of that body। अब टेम्परेचर को हम मेनली 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट मेनली जो है 3 तरीके से है। अगर हम टेम्परेचर की हम बात करें, सबसे पहले है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, उसके बाद है केल्विन और तीसरा है फ़ारेनहाइट। तो ये 3 तरीके से इनके सिंबल्स हो जाते हैं। हम टेम्परेचर को मेंशन कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, फ़ारेनहाइट की बात हम बड़ी क्लासेस में करेंगे। यहाँ हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात करेंगे कि किस तरह से केल्विन में जो टेम्परेचर है उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाता है और डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात जाननी होगी कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 273 केल्विन के बराबर होता है। अब यदि आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, डिग्री, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आप ये कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब इससे आगे की हम बात करते हैं। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? अब जैसे मान लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आप क्या करेंगे इस केस में? अब हमें पता ही है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे? हम 273 प्लस 37 डिग्री सेल्सियस केल्विन इक्वल टू 273 प्लस 37, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 73 प्लस 37, 7 3 10, 1 3 310 केल्विन। ये हमारा टेम्परेचर हो गया केल्विन में। 37 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो आपने कुछ नहीं करना है, जितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसमें 273 आपने ऐड कर देना है और आपका टेम्परेचर जो है केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको आप उल्टा करना चाहें कि टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया हुआ है और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपने इसका उल्टा कर देना है। आपने क्या करना है, जितना भी टेम्परेचर दे रखा है उसमें से 273 माइनस करना है। अब जैसे अगर इसी की एग्जांपल हम लें तो 310 केल्विन हमें टेम्परेचर दे रखा है और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? 310 में से 273 माइनस कर देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर वो आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है और इसके बेस पे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ कि अब तक की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। साथ साथ आप इसको रिवाइज भी करते जाएं।
कुछ क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व कर दे जाएं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकता है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।